शिक्षा के बारे में आपका दिल्ली मॉडल सारे विश्व में विख्यात है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये दिल्ली मॉडल क्या है, आपने वहां क्या ऐसा किया है कि सारी दुनिया में उनकी चर्चा हो रही है। अगर आज दिल्ली की शिक्षा में इतने बड़े बदलाव आ सके हैं तो वो इसलिए आ सके हैं कि लोगों ने वोट दिया और शिक्षा को ने बदल के दिखा दिया। आज मैं गांधीनगर के लोगों से भी अपील करता हूं कि आप अपने वोट को शिक्षा की तस्वीर बदलने का हथियार बना लीजिए। आप उस हथियार का इस्तेमाल शिक्षा की तस्वीर बदलने के लिए कीजिए। शिक्षक में वो ताकत है कि वो शिक्षा की तस्वीर बदल सकता है। दिल्ली में हमने जो कुछ हुआ, दिल्ली में जिसकी भी तारीफ होती है, लेकिन अल्टीमेटली जो काम किया वो शिक्षकों ने किया है। दिल्ली के शिक्षक अगर ये करके दिखा सकते हैं तो दिखा तो गुजरात के शिक्षक भी सकते हैं। और दिल्ली में आज स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल सारे ऐसे हो गए कि वहां चारों तरफ से अपने बच्चों को लोग निकाल के प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में ला रहे हैं। केवल इस साल हमारे पास में 2.5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल से निकल के गवर्नमेंट स्कूल में आ रहे हैं। तो अगर दिल्ली में हो सकता है तो वो तो यहां भी सकता है। अगर आप महानगर पालिका के चुनाव में जीत गए तो ऐसे युवाओं के लिए कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल। आम आदमी पार्टी एक्चुअली एक बड़ी उम्मीद है युवाओं के बीच में। दिल्ली में उस उम्मीद पर खरे उतरे हैं और मुझे खुशी है कि आज आम आदमी पार्टी से ये प्रश्न गुजरात की जमीन पर भी पूछा जा रहा है। जो गुजरात भर का, आपने कहा बाहर से भी आते हैं, पर पूरे गुजरात से गांधीनगर एक उम्मीदों का शहर है। यहाँ वो युवा जो पढ़ लिख गया है वो इस उम्मीद में आता है कि मैं यहाँ की किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या किसी कोई ट्रेनिंग ले लूँ और उसके बाद में किसी कंपटीशन की तैयारी करूँ, वो कंपटीशन को मैं पास करूँ। बहुत महंगा है, पर हमें लगता है कि एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते म्युनिसिपल गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी उठा सकती है, उठाना भी चाहिए। और आम आदमी पार्टी से लोग यही अपेक्षा करते हैं कि अगर आपको सत्ता में आने का और डिसीजन लेने का मौका मिले तो वो डिसीजन लीजिए जिसकी लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं। आप शिक्षा ठीक करने का डिसीजन लीजिए। आप जो बच्चा अपनी मेहनत के दम पे नौकरी करना चाहता है लेकिन उसको उसकी पारिवारिक परिस्थिति के कारण वो महंगा पड़ रहा है, तो सरकार को खड़े होकर कहना चाहिए ना, आप चिंता मत करो, आप सिर्फ अपने माता पिता के बच्चे नहीं हो, आप राज्य के बच्चे भी हो, आप हमारे बच्चे भी हो। आपके वहां दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है वो आप गांधीनगर में लागू कर पाओगे? नगर निगम की ये जिम्मेदारी है और ये मैं नहीं दे रहा, ये बाबा साहब ने दिया, ये बाबा साहब के संविधान से मिली है। बाबा साहब के संविधान में नगर निगम की जिम्मेदारी तय की गई है कि अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले लोगों की प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था नगर निगम करेगा। अगर 27 साल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हार्ट ऑफ द स्टेट दैट इज गांधीनगर, वहां पर यह सवाल अभी भी बचा हुआ है तो फिर लानत है ऐसी सरकारों पर। अगर नगर निगम ने ये जिम्मेदारियां नहीं उठाई हैं तो फिर ये बहुत बड़ा फेलियर है। और आज जब भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास टूट रहा है आम आदमी पार्टी के खड़े होने से, तो यही वजह है कि अगर नगर निगम के सामने अभी भी ये सवाल बचा हुआ है कि क्या हम प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था कर सकते हैं। अरे आप ही को करनी थी भाई, क्यों नहीं इतने साल से, अब तक तो कर चुके होते। अगर गांधीनगर में आम आदमी पार्टी को व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी मिलती है तो ना सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक जैसे क्लिनिक्स बन सकती हैं, बल्कि इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, मोबाइल मोहल्ला क्लिनिक जहां बुजुर्ग लोग हैं। गांधीनगर में बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो रिटायर्ड लाइफ जीना, पीसफुल रिटायर्ड लाइफ जीना चाहते हैं लेकिन हेल्थ इश्यूज तो हैं। अब उनके पास शायद इतना समय भी ना हो कि वो जाके, और इतनी ऊर्जा या उतना कोई ना हो केयरिंग पे कि जो जाके किसी क्लिनिक में जाए। तो इट शुड बी द ड्यूटी ऑफ म्युनिसिपल गवर्नेंस कि आप अपने सिटीजन्स की इतनी केयर करिए कि आप घर जाके कर सकें। सफाई और पानी, उनकी अच्छी सुविधा मूलभूत आवश्यकता है। आप जब सारी सीट पर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं
तो हमारा क्वेश्चन आपको ये है कि ये सब जो सुविधा है इनके बारे में गांधीनगर ये सुविधा गांधीनगर को अच्छी तरह प्राप्त हो, इसके बारे में आपके मन में कोई स्वप्न, आयोजन या विचार है? स्वप्न तो गांधीनगर के लोगों के मन में है, एक्चुअली है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक किया क्यों? क्योंकि नियत नहीं थी। आज आम आदमी पार्टी सामने आके खड़ी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी अपने एमएलएज भी लोगों को कन्विंस करने के लिए उतार रही है, अपने मंत्रियों को भी उतार रही है, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि काम किया नहीं तो इसको उतारने से होगा क्या? अब जनता पूछ रही है तुम एमएलए साहब 4-4 एमएलए आ गए, एक सीट पे, एक मंत्री आ गए, एक वार्ड पे, लेकिन काम कहाँ है? कुछ सड़कें अच्छी चौड़ी बना के राज्य सरकार के फंड से उससे काम नहीं चलता है, राज्य सरकार के अधीन आने वाली। मैं फिर से पूछता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये मंत्रियों और विधायकों के चक्कर में ना पड़े। आपके मंत्रियों की खड़े बूटी तो आपने खुद देख ली, तभी आपने बदला उनको, नए वालों की भी समझ में आ जाएगी, एमएलए की भी देख ली। ये थोड़ा सा खंगाले कि पिछले इतने दिनों गांधीनगर की जनता ने आपको नगर निगम में सत्ता चलाने का मौका दिया, किया क्या? उसकी लिस्ट जनता के पास बना के जाने की हिम्मत है तो वो करो ना। कि 4 विधायक 2-2 मंत्री भेजने से थोड़ी ना सरकार चलेगी। और हम कह रहे हैं, हमारे लड़के कह रहे हैं जो खड़े हुए हैं, आंदोलन से निकले हुए लड़के हैं जितने, हमारी लड़कियां जितनी हैं यहाँ आंदोलन से निकली हुई हैं, ये राजनीति को भी आंदोलन मान के चल रहे हैं कि गुजरात की जनता का, गांधीनगर की जनता का म्युनिसिपल टैक्स के लिए दिया गया एक पैसा गांधीनगर और उसमें नए जुड़े गांवों के विकास के लिए ईमानदारी से खर्च होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा सुना है कि दिल्ली के किसी भी विस्तार में कोई भी अकस्मात होता है तो उसमें घायल हुए तमाम मरीजों की आपकी सरकार निःशुल्क शुश्रूषा करती है। क्या ये मॉडल ये सेवाएं, ये सुविधा आप गांधीनगर को दे पाओगे? बिल्कुल देनी चाहिए और दी जा सकती है। मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ जो आपने जिक्र किया, आपको शायद जानकारी होगी लेकिन हो सकता है और लोगों को सूचना ना हो कि दिल्ली में क्या होता है ना, देश भर में जब भी कहीं कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग दर्द तो देखते हैं उस आदमी का, लेकिन सबके मन में डर रहता है कि यार मैं इसको मरहम पट्टी करने लगा, पुलिस आ गई, पूछने ना लगे तुमने तो नहीं मारा इसको, मैं अगर इसको हॉस्पिटल लेके चला गया तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे को ही पैसा देना पड़ेगा इसका। और फिर सारे देश में सिस्टम है नहीं अच्छा, अब मनोज भाई कहीं किसी को मिल गए एक्सीडेंट वाले बंदे को, उनके दिल में दया आई, उसको लेके गए हॉस्पिटल। अब मनोज भाई को अगली मीटिंग में जाना है, हॉस्पिटल वाला बोलेगा आप मीटिंग में नहीं जा सकते, पहले पुलिस आएगी, पुलिस आपके बयान लेगी, उसके बाद आप जाओगे। तो ये डर है इस योजना में। अगेन नियत का इशू, हमने दिल्ली के फरिश्ते नाम की एक योजना बनाई। हमने दिल्ली के फरिश्ते योजना में व्यवस्था की कि दिल्ली में कोई भी व्यक्ति देश के दुनिया के किसी भी कोने से आया है, अगर कोई दुर्भाग्यवश उसकी कोई सड़क दुर्घटना होती है, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस एक्सीडेंट विक्टिम को तुरंत नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जाने वाले व्यक्ति को सरकार इनाम देगी। और जो व्यक्ति घायल हुआ है, भाई सड़क पे घायल हुआ है, जिम्मेदार सरकार है, जिम्मेदारी लेती है सरकार की भी, हमारे सड़क पे चलते हुए एक व्यक्ति घायल हुआ, उसकी जिम्मेदारी सरकार लेती है। और हमने ये तय किया कि जो व्यक्ति उसको घायल को लेके जाएगा वो फरिश्ता है, उसको तो सरकार इनाम देगी, और जो घायल व्यक्ति है उसके इलाज का सारा खर्चा सरकार उठाएगी। गांधीनगर का नया सीमांकन होने के बाद महानगर पालिका में कुछ गांव इस गांधीनगर के आसपास के जुड़ गए हैं। गांधीनगर महानगर पालिका का बजट बहुत कम है, मर्यादित है। ऐसी परिस्थिति में इन गांवों के विकास के काम क्या आपकी पार्टी अगर जीत गई तो करेगी तो कैसे करेगी? इसमें 2 चीजें हैं जो आपने प्रश्न पूछा है। एक तो ये कि गांधीनगर म्युनिसिपल बॉडी का बजट कम है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि सरकारों के पास में पैसे की कमी नहीं होती है, जनता के पास पैसे की कमी होती है, लेकिन उसके बावजूद
कोई आदमी अगर बाजार से गरीब आदमी नमक भी खरीदने जाता है ना, तो 20 रुपए की नमक की थैली पे भी अपन लोग टैक्स लेते हैं, सरकार टैक्स लेती है। कोई माचिस भी खरीदने जाता है, कोई दवाई भी खरीदने जाता है, तो उसमें भी टैक्स लगता है। वो सारा पैसा इकट्ठे होके, एक तो उसके इकट्ठे होने में चोरी हो रही होती है, अगर वो चोरी रोक दी जाए तो सरकार के पास और पैसा बढ़ता है, और दूसरा जितना भी पैसा आता है उसको ईमानदारी से खर्च किया जाए तो पैसा और बढ़ता है। ये दो चीजें। आपने कुछ नए जुड़े गांवों की बात की, उनका विस्तार से प्लान हमारी टीम ने मुझे ब्रीफ किया है, उन्होंने बनाया हुआ है। और अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह के गवर्नेंस का मॉडल दिल्ली में दे रहे हैं, उसमें दिल्ली के गांव भी इसी तरह से विकसित रहते थे पहले गांव, लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल जी के आने के बाद से हर एक गांव दिल्ली के हम लोगों ने एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट का बजट देना शुरू किया। कुछ वो केजरीवाल जी कहते हैं कि जिनको हिस्ट्री ने या कुदरत ने कम दिया होगा उनको कानून को ज्यादा देना चाहिए। बहुत अच्छा। तो हिस्टोरिकली अगर कोई इलाका ऐसा रहा है तो बाद में जुड़ा जिसका डेवलपमेंट हिस्टोरिकल रेफरेंसेस की वजह से कम हुआ, तो उसको ज्यादा डेवलप कराना चाहिए।